हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि हमारे स्कंद माता का दिन है, आज 5वां नवरात्रा है, तो आपको गाइडेंस ब्लेसिंग क्या मिल रही है स्कंद माता की तरफ से, क्योंकि ढेर सारी उनकी एनर्जी हमारे आसपास होती है नवरात्रों में। एनर्जी तो आम दिनों में भी देवी शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं, लेकिन इन दिनों ज़्यादा होती है। जब ऋतु चेंज होती है तब ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर है जजमेंट, आपको स्कंद माता का आशीर्वाद है। देखो ये आशीर्वाद ऊपर डिवाइन दे रहे हैं, पंख लगे हुए हैं, एंजल हैं, तो आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ये रेड क्रॉस का निशान है। ढेर सारी आपको शक्तियाँ आपके आसपास है जो आपको गाइड कर रही है। तो जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, जब आप प्रेयर करते हो, न्यूड पिक्चर का मतलब ये है कि आपको यूनिवर्स ने, माता ने समझा दिया है कि आप एक जर्नी पे आए हो, आपने क्या करना है। गाइडेंस दे दी है कि आपने जब भी प्रेयर करनी है ना, अकेला अपने बारे में करनी, मैं से निकल कर अपने में होना है, पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर करनी है। इस बात को आपने समझना है। मैं जब भी किसी को प्रेयर देती हूँ, इसीलिए मैं उसमें ये लाइनें ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये देखने को छोटा काम लगता है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट हैं बहुत बड़े हैं। चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। तो आगे देखते हैं। तो जहाँ पर स्कंद माता आपको बताना चाहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके पास दो रास्ते हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, तो आपने बिल्कुल पीछे जल है, शांतमय ढंग से सोचना है कि आपने दोनों रास्तों पर कैसे चलना है। खासकर जो लोग अवेकन हुए हैं, उनके पास एक स्पिरिचुअल रास्ता है, एक मैट्रिक्स का है। दोनों को बैलेंस करके चलने का नाम ही ज़िंदगी है। इसीलिए आप 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो सोल पर्पज है, आपने उस पर ध्यान देना है। 24/7 आपने उस पर ध्यान देना है, कभी भी उसको भूलना नहीं। देखो जहाँ पर ज्ञान है, ज्ञान फैला हुआ है, आपको दुनियादारी की भी सभी चीज़ें आपके पास है, लेकिन जो काम करने के लिए आप अर्थ पर आए हो ना, उस काम को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसको आपने भूलना नहीं है, हर वक्त याद रखना है। तो आगे है, ये कार्ड बहुत प्यारी आज एनर्जी आ रही है। बार बार माँ का आशीर्वाद है, स्कंद माता का। जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनकी शादियां होंगी, पार्टियां होंगी, जश्न होंगे, बहुत खुशियां मिलेंगी। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए जो ये है, उनका परमानेंट यूनियन होने वाला है बहुत सारे लोगों का। आप 1111 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर दो। तो जहाँ पर पहले आपकी सोल डिवाइन के साथ मर्ज होगी, शिव के साथ, उसके बाद आप दोनों की सोल जो हाफ हाफ है ना, जो आपके अंदर में ही मर्ज होगी, तो आपको शांति अंदर से फील होगी। जो भागा दौड़ी है ना, आप रनर चेजर का खेल है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं किस काम के लिए अर्थ पर आया हूँ, क्या करने आया हूँ। तो इनर पीस मिल जाएगा, क्योंकि इस कलयुग में इनर पीस मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन माँ स्कंदा आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे रही है, आप एक्सेप्ट करो इस एनर्जी को। तो आगे देखते हैं। तो जहाँ पर आपको माँ स्कंदा आपको बता रहे हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चे, इस लाइफ की बातें, पास्ट लाइफ की बातें जो भर भर कर आप बैग लेकर आए हो, उनको आपने मन पर लगा कर नहीं रखना, उनको लेट गो करना है। जितनी देर हम अंदर से नहीं खाली होंगे, हम उस परमपिता परमात्मा से मिल नहीं सकते, मुक्ति के मार्ग पर चल नहीं सकते। हमें जीरो पर जाना पड़ता है, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ते हैं। जो जिंदा लोग हैं उनके साथ भी, जो चले गए हैं उनके साथ भी, ये आस्ते आस्ते खाली होते हैं। लेकिन आपने खाली करने हैं, पकड़ कर किसी चीज़ को नहीं रखना। अगर पकड़ कर रखोगे ना, तो आप हर्ट होगे। तो आगे है 4 की एनर्जी आ रही है, 4 की। तो जहाँ पर माता स्कंदा आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, ये एक इंसान है, ट्री के नीचे बैठा है, बुद्ध की तरह अपने आप के बारे में सोच रहा है। आपको कुछ टाइम के लिए दुनिया से डिटैच होना पड़ेगा। जितनी देर आप डिटैच नहीं होंगे, आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकोगे, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो बाहर खर्च हो जाती है। उस एनर्जी को संभाल कर रखने के लिए आपके जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, कुछ टाइम के लिए, साल 2 साल 3 साल, जितना अपना कार्मिक अकाउंट होता है, यूनिवर्स अलग कर देती है।
एक बात आप ध्यान से सोचना, जो भी लोग आपकी इस जर्नी में रुकावट बनते हैं, आपको इस पर चलने नहीं देते, तो यूनिवर्स का एक तरीका होता है, किसी न किसी तरीके उन लोगों को आपसे दूर कर दिया जाता है, क्योंकि आपको एकांत चाहिए, शांति चाहिए। ये पर्सन भी इसी चीज़ को वो कर रहा है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आपने बुद्ध बनना है, जैसे बुद्ध को ज्ञान हुआ था ना ट्री के नीचे, वैसा ही बनना है, अंतर्मुखी होना है। गाइडेंस बहुत प्यारी आ रही है आज। तो आगे है एस ऑफ वांड। उसके बाद आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत हर की अपने हिसाब से होती है, और शुरुआत होगी कैसे? ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि जब आप सही रास्ता पकड़ लेते हो ना, अदृश्य शक्तियों का आपके आसपास घेरा होता है, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, पूरे देवताओं से घिरे होते हो आप, तो उनकी मर्जी से उनकी हर वक्त ब्लेसिंग आपको मिलती रहती है। उनको पता होता है कब आपकी लाइफ में क्या करना है। हमें चिंता छोड़नी है। अपना डिवाइन को सरेंडर करने का मीनिंग ही यही होता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे माता प्रकृति, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अगर दुख भी मिल रहा है तो प्रसाद समझकर झोली में डाल लो, क्योंकि उस दुख के पीछे भी आपका एक बहुत बड़ा सुख होता है। तो थैंक यू माता स्कंदा, आपने बहुत प्यारी एनर्जी दी है। थैंक यू, ब्लेसिंग बहुत दी है, गाइडेंस बहुत दी है। थैंक यू।